हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाला हूं साथियों। 3588 पदों पर बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है साथियों। इसका आवेदन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बात करने वाले हैं साथियों इसके लिए कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। साथियों अलग अलग ट्रेडों में ये वैकेंसी निकली गई है और आप आवेदन करने जाते हो तो आपसे ट्रेड पूछा जाएगा किस ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी ट्रेड बेस्ट होगी और पिछले साल इसकी क्या कट ऑफ रही थी, इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार और कितनी आपकी कट ऑफ आगे जा सकती है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि साथी पहली बार आप चैनल को विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाला हूं साथियों। यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर 3588 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मल्टीपल ट्रेडों में ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। जी हाँ साथियों, अगर आप 10वीं पास आउट हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 25 साल तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर वैकेंसी वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मेल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 3406 पदों पर वैकेंसी है। और बात करते हैं फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल की यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 182 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड वाइड वैकेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी मैं बात करूँ, कुक की वैकेंसी रहने वाली है 1462 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पर वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 499 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इस प्रकार से कई सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वाशरमैन की मैं बात करूँ तो 320 पदों पर वैकेंसी है। इस प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी से हो तो उसमें कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में बार्बर की वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 115 पदों पर वैकेंसी है। स्वीपर की यहाँ पर देख सकते हैं 652 पदों पर वैकेंसी है। जो यहाँ पर बम्पर वैकेंसी उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन ट्रेडों में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कोबलर है, टेलर है, इनमें 65 है, 18 है। इस प्रकार से मल्टीपल वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग ट्रेडों में यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं साथियों फीमेल की भी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो भी आप यहाँ से देख के आप अपनी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वैकेंसी वगैरह आप यहाँ पर देख के कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं साथियों आपकी जो फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, कितनी आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में फर्स्ट स्टेज में ही आपका फिजिकल होने वाला है। जी हाँ साथियों, फर्स्ट स्टेज में ही आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। बात करते हैं मेल की मैं बात करूँ, मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए SC ST के लिए। अगर आप जनरल हिल्स एरिया से आते हो तो 165 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल है OBC है और सामान्य क्षेत्र से आते हो तो आपकी 167.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में चेस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट रखा गया है। और यहाँ पर हिल्स एरियाज की मैं बात करूँ 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर सामान्य एरियाज की मैं बात करूँ तो 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए। इसके बाद में फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए SC ST की। और हिल्स एरिया से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर। अगर बात करें सामान्य एरिया से आते हैं जनरल OBC SC की मैं बात करूँ तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों रनिंग वगैरह कितनी करवाई जाएगी। मेल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग होगी, उसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। और फीमेल की मैं बात करूँ 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, उसमें 8 मिनट 30 सेकंड का आपको टाइम मिलने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर टाइम दिया जाएगा रनिंग के लिए। अब बात करते हैं साथियों बेस्ट ट्रेड कौन सी है जिसके लिए आप चुनाव करोगे। तो उसके लिए बात करूँ तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल कुक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
1462 वैकेंसी है, हाईएस्ट वैकेंसी आपको इस कुक में आपको देखने को मिलने वाली है। कुक ट्रेड में काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है। और यहाँ पर वाटर कैरियर की मैं बात करूँ 699 पदों पर वैकेंसी है। वाशरमैन की मैं बात करूँ 320 पदों पर है। स्वीपर की मैं बात करूँ 652 पदों पर वैकेंसी है। बार्बर की मैं बात करूँ 115 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी का डिवाइडेशन किया गया है। और भी ट्रेड हैं जिसमें टेलर है, उसमें काफ़ी कम वैकेंसी यानी कि 18-20 वैकेंसी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप कांस्टेबल ट्रेडमैन कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और फूड प्रोडक्शन NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। जी हाँ साथियों, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो वाटर कैरियर और यहाँ पर कुक के लिए आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। यानी कि बेहतरीन वैकेंसी है। और इस बार आपकी जो ट्रेडमैन में वैकेंसी निकाली गई है, बम्पर वैकेंसी, वो आपकी कुक में रहने वाली है। अगर इनके लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यानी कि कई सारे अभ्यर्थियों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और इसके बाद में बात करते हैं साथियों, बात करते हैं कांस्टेबल ट्रेडमैन में वाशरमैन है, स्वीपर और बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए केवल 10वीं पास योग्यता रखी गई है। अगर आप 10वीं पास आउट हो तो वाशरमैन है, स्वीपर है, बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी आपकी रहने वाली है। बात करते हैं साथियों प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में बात करें 2023 की मैं बात करूँ, BSF में 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी। ट्रेडमैन में 1700 कुछ पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसकी कट ऑफ क्या रही थी, इसके बारे में बात करें। जो मैंने बेस्ट ट्रेड बताई है, इन ट्रेडों की क्या कट ऑफ रही थी, इसके लिए आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दूं, इसी ट्रेड के लिए जो यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों की क्या कट ऑफ रही थी। जैसे आप अप्लाई करते हो तो साथियों आपने स्टेट से अप्लाई करना होगा और हर राज्यों की अलग अलग आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो साथियों अलग अलग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बात करते हैं साथियों, आपको बता दूं हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और दिल्ली की क्या कट ऑफ रही थी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, अगर आप हरियाणा स्टेट से आते हो तो आपकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, कांस्टेबल कुक की मैं बात करूँ तो 56.49 की कट ऑफ रही थी जनरल की। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 51.50 कट ऑफ रही थी। उसके बाद में बात करें AWS की मैं बात करूँ 44 पर कट ऑफ रही थी। SC की मैं बात करूँ 45 पर और यहाँ पर ST की वैकेंसी नहीं थी। इसके बाद में बात करें 2023 में यहाँ पर वाटर कैरियर की मैं बात करूँ, हरियाणा स्टेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 की जनरल पर 56 पर कट ऑफ रही थी। बात करें OBC की 43 पर कट ऑफ रही थी। बात करें EWS की मैं बात करूँ 40 पर कट ऑफ रही थी। SC की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 41 पर और यहाँ पर ST की वैकेंसी वहाँ पर नहीं थी। बात करते हैं वाशरमैन की मैं बात करूँ तो 69 पर आपकी कट ऑफ रही थी। और यहाँ पर बात करें OBC की मैं बात करूँ 59.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। EWS की वैकेंसी नहीं थी। और बात करते हैं SC की मैं बात करूँ 55 पर आपकी कट ऑफ रही थी। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप वाशरमैन से अप्लाई करते हो तो इतनी कट ऑफ आपकी जाने की संभावना है। इसके बाद में बात करते हैं स्वीपर की मैं बात करूँ 74 पर आपकी कट ऑफ रही थी। और बात करते हैं साथियों OBC की मैं बात करूँ 66.48 पर कट ऑफ रही थी। और बात करें AWS की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 66 पर कट ऑफ रही थी। और बात करते हैं SC की मैं बात करूँ 64.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। ST की वैकेंसी वहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर बात करें साथियों आपकी कांस्टेबल बार्बर की मैं बात करूँ तो 54.50 पर आपकी कट ऑफ रही थी जनरल की। इस प्रकार से यहाँ पर केवल जनरल में वहाँ पर वैकेंसी थी, जनरल की ये कट ऑफ आपकी रही थी। तो आगे बात करते हैं साथियों, आगे आपको बता दूं साथियों फीमेल की क्या कट ऑफ रही थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों फीमेल के लिए मैं बात करूं तो वैकेंसी पहले तो कम आती है। जो BSF ट्रेडमैन में अभी भी कम वैकेंसी आई है और पिछली बार भी कम वैकेंसी आई थी। तो कुक की मैं बात करूं, कुक में आपकी जनरल की मैं बात करूं तो 47 पर आपकी कट ऑफ निकली थी फीमेल की। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान से अगर आप हो तो आपको कट ऑफ का पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेड की क्या कट ऑफ रही थी पिछले साल। तो यहाँ पर बात करें कुक की मैं बात करूँ, कुक की आपकी 68 पर आपकी कट ऑफ रही थी जनरल की। और EWS की मैं बात करूँ 55.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। OBC की मैं बात करूँ 65.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। SC की मैं बात करूँ तो 55.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। ST की मैं बात करूँ तो 48.50 पर आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद में वाटर कैरियर की मैं बात करूँ तो 64 पर आपकी जनरल की कट ऑफ रही थी। 45.50 पर आपकी EWS की कट ऑफ रही थी। OBC की मैं बात करूँ तो 60.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। SC की मैं बात करूँ तो 47 पर आपकी कट ऑफ रही थी। और ST की मैं बात करूँ 42 पर आपकी कट ऑफ रही थी।
इसके बाद में बात करते हैं साथियों वाटरमैन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ 71.48 पर रही थी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 61.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद में यहाँ पर बात करें ओबीसी की मैं बात करूँ 70 पर आपकी कट ऑफ, एससी की 60.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी, एसटी की 51 पर कट ऑफ रही थी। उसके बाद में कांस्टेबल स्वीपर की मैं बात करूँ 76.48 पर आपकी कट ऑफ रही थी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 72.48 पर आपकी कट ऑफ रही थी और ओबीसी की मैं बात करूँ 75 पर और एससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 65 पर आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद में एसटी की मैं बात करूँ 60.49 पर आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद में कांस्टेबल बार्बर की मैं बात करूँ, बार्बर के लिए 70 पर आपकी कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी नहीं थी और ओबीसी की मैं बात करूँ तो 66.48 पर आपकी कट ऑफ रही थी, एसटी की मैं बात करूँ 52 पर आपकी कट ऑफ रही थी और बात करते हैं एसटी की मैं बात करूँ इसमें वैकेंसी नहीं थी। इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रेड बेस्ट रहने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, इस बार आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक बार कट ऑफ आप जरूर देखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं फीमेल की मैं बात करूँ, फीमेल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल कुक की मैं बात करूँ 53 पर आपकी कट ऑफ निकली थी और वाटर कैरियर की मैं बात करूँ 51 पर कट ऑफ है और इसके बाद में वाशरमैन की मैं बात करूँ 54.50 पर है, स्वीपर की मैं बात करूँ 57.49 पर आपकी कट ऑफ निकली थी। इस प्रकार से फीमेल की भी कट ऑफ इस प्रकार से रहेगी। और यहाँ पर बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बात करते हैं साथियों सबसे पहले कुक की मैं बात करूं, कुक के लिए यहाँ पर 47.50 पर आपकी कट ऑफ निकली थी जनरल की। और यहाँ पर बात करते हैं साथियों ओबीसी की मैं बात करूं 73 पर कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 64 पर है और एससी की मैं बात करूं 57 पर और एसटी की मैं बात करूं 57.49 पर आपकी कट ऑफ थी। वाटर कैरियर की मैं बात करूं 36 पर आपकी कट ऑफ थी और 67 पर आपकी ओबीसी की कट ऑफ थी और 56 पर आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की थी, 51 पर आपकी एससी की थी और यहाँ पर बात करें एसटी की 43.50 पर आपकी कट ऑफ निकली थी। इसके बाद में बात करते हैं वाशरमैन की मैं बात करूं 65.50 पर आपकी कट ऑफ थी जनरल की और 79 पर आपकी कट ऑफ थी ओबीसी और बात करते हैं 76.48 पर आपकी कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की और यहाँ पर बात करें एससी की 70 पर आपकी कट ऑफ थी और एसटी की यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। इसके बाद में स्वीपर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी देख सकते हैं साथियों 73 पर आपकी कट ऑफ थी और ओबीसी की मैं बात करूं 81.47 पर आपकी कट ऑफ थी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 80 पर आपकी कट ऑफ है और एससी की मैं बात करूं 75 पर आपकी कट ऑफ थी। उसके बाद में बार्बर की मैं बात करूं 48 पर आपकी कट ऑफ निकली थी और ओबीसी की मैं बात करूं 77 पर आपकी कट ऑफ थी और यहाँ पर बात करते ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 56 पर आपकी कट ऑफ थी और यहाँ पर बात करें एससी की 66 पर आपकी कट ऑफ थी। इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश राज्य है उनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में आप पता कर सकते हो कि कौन सी ट्रेड आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। तो साथियों आप वैकेंसी देखकर भी अप्लाई कर सकते हो कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कम वैकेंसी है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कम वैकेंसीज की मैं बात करूँ उसमें चांस बहुत कम रहता है क्योंकि आपकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी भी डिवाइड होती है, उसमें आपके राज्य की वैकेंसी आप हो या ना हो वो उसका कोई पता नहीं है। साथियों अगर आप उनके लिए अप्लाई करते हो तो आपको जनरल में काउंट होंगे। पहली बात तो यह है कि आप जनरल में जाओगे और जनरल में जाओगे तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना हो सकती है। अगर आप ज़्यादा वैकेंसी की तरफ जाओगे तो आपके जो अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी का डिवाइडेशन किया गया है तो वो भी आपको फायदे में होगा और आपकी जो ज़्यादा वैकेंसी है तो उनके लिए भी आवेदन है ज़्यादा आएंगे लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा आपका रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं साथियों फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं कांस्टेबल कुक की मैं बात करूं 56 पर कट ऑफ थी, ओबीसी की मैं बात करूं 72.48 पर, एससी की मैं बात करूं 53 पर ये वैकेंसी की कट ऑफ थी। तो साथियों ट्रेड आप यहां पर देख सकते हैं कुक ट्रेड में यहां पर ये अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग आपकी कट ऑफ निकली है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों वाटर कैरियर की मैं बात करूं 44 पर कट ऑफ थी और यहाँ पर ओबीसी की मैं बात करूं 58.49 पर कट ऑफ थी। इसके बाद में वाशरमैन की मैं बात करूं 65 पर कट ऑफ थी। उसके बाद में स्वीपर की मैं बात करूं तो जनरल की 68 पर कट ऑफ थी, बार्बर की मैं बात करूं 51 पर आपकी कट ऑफ रही थी। इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ आपकी रहेगी। और यहाँ पर फीमेल की बात कर रहा हूँ तो साथियों फीमेल की इस प्रकार से कट ऑफ गई थी। पिछले साल 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी, 1700 कुछ पदों पर वैकेंसी थी आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन में, तो उनकी ये कट ऑफ निकली थी। अब बात करते हैं साथियों आपकी दिल्ली की मैं बात करने जा रहा हूँ, दिल्ली की क्या कट ऑफ थी पिछली बार उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों कांस्टेबल कुक की मैं बात करूं 42 पर जनरल की कट ऑफ निकली थी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 45.50 पर ये कट ऑफ थी, ओबीसी की 44.50 है, एससी की मैं बात करूं 33 पर और एसटी की मैं बात करूं 40.50 पर ये कट ऑफ निकली थी। इस प्रकार से दिल्ली में भी कम वैकेंसी तो यहाँ पर कट ऑफ भी कम थी और वैकेंसी भी काफी बेहतरीन वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ है काफी कम गई थी। इसके बाद में यहाँ पर वाटर कैरियर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों 35.51 पर थी और यहाँ पर ओबीसी की मैं बात करूं 35 पर कट ऑफ थी और एसटी की मैं बात करूं 36.51 पर ये कट ऑफ निकली थी।
बात करते हैं वाशरमैन की। मैं बात करूं वाशरमैन के लिए यहाँ पर 43 पर कट ऑफ थी और यहाँ पर जनरल की, और बात करते हैं ओबीसी की 48.50 पर कट ऑफ निकली थी। इसके बाद में कांस्टेबल स्वीपर की मैं बात करूं तो 52 पर कट ऑफ थी, और यहाँ पर बात करें ओबीसी की मैं बात करूं 55.49 पर कट ऑफ थी। एससी की मैं बात करूं 63 पर ये कट ऑफ निकली थी। इसके बाद में कांस्टेबल बार्बर की मैं बात करूं तो 39.51 पर कट ऑफ थी जनरल की, और ओबीसी की मैं बात करूं 38 पर कट ऑफ निकली थी। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग ट्रेडों की अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ रखी गई थी। दिल्ली यूटी की मैं बात करूं तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कट ऑफ रही थी, जो अलग अलग ट्रेडों की अलग अलग आपकी कट ऑफ रही थी। इसके बाद में फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल की भी क्या कट ऑफ रही थी इन ट्रेडों की, तो वहां पर बात करें सबसे पहले कुक की मैं बात करूं 56 पर जनरल की कट ऑफ थी, 72.48 ओबीसी की कट ऑफ थी, और 53 पर एससी की कट ऑफ थी। इस प्रकार से कट ऑफ रही थी। वाटर कैरियर की मैं बात करूं 44 पर कट ऑफ जनरल की थी, 58.49 पर कट ऑफ ओबीसी की थी। इस प्रकार से वाशरमैन की मैं बात करूं 65 पर कट ऑफ थी, और स्वीपर की मैं बात करूं 68 पर आपकी कट ऑफ थी। उसके बाद में बार्बर की मैं बात करूं 51 पर आपकी कट ऑफ रही थी। इस प्रकार से यहाँ पर कट ऑफ रही थी। दिल्ली यूटी की मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश था, उनकी ये कट ऑफ इस प्रकार से रही थी। अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से हो, तो आप इन कट ऑफ को देखकर आवेदन कर सकते हो। किस ट्रेड में कम वैकेंसी और किस में ज्यादा वैकेंसी है और से क्या कट ऑफ रही थी, उसके बारे में आप जानकारी लेकर आप आवेदन कर सकते हो। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो मैंने बता दी है कि क्या कट ऑफ रही थी पिछले साल और इस बार आपकी क्या रह सकती है। 1-2 नंबर ज्यादा ही मान सकते हैं। अगर 1-2 नंबर ज्यादा मान के आप तैयारी करोगे तो आपका श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, आप ट्रेड चुनते समय ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी ट्रेड आप चुन लोगे जिसमें आपकी कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वीपर के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल की आप देख सकते हैं 74 है, ओबीसी की मैं बात करूं 66 पर ये कट ऑफ निकली है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी कट ऑफ है हाईएस्ट जाने की संभावना हो सकती है। आप भी डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हो। अगर आप साउथ स्टेट से आते हो तो उनकी कट ऑफ काफी कम निकलती है। अगर स्टेट पूर्वी राज्य से आते हो तो आपकी कट ऑफ है वो भी कम आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि कट ऑफ ज्यादा जानने का संभावना कहाँ होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, बिहार है। इन जैसे राज्यों में आपकी कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों कौन सी ट्रेड आपके लिए बेस्ट होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी ट्रेड आप चुन सकते हो। अगर आपके पास फूड प्रोडक्शन NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो आप कुक ट्रेड को चुन सकते हो, वाटर कैरियर को चुन सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेड चुन सकते हो। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनमें से किसी भी ट्रेड में जा सकते हो। वाशरमैन है, स्वीपर है या बार्बर में से किसी भी ट्रेड में आप जा सकते हो। या फिर आपके पास कोबलर का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कोबलर में जा सकते हो, या टेलर का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप टेलर के लिए भी आवेदन कर सकते हो। तो ये ट्रेड आपके पास रहने वाली, इनमें से किसी भी ट्रेड में आप जा सकते हो। आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बार्बर का काम करना पसंद करते हो तो उसमें जा सकते हैं, या स्वीपर का काम करना पसंद करते हो तो स्वीपर में जा सकते हैं। अगर आप धोबी का काम करना चाहते हैं तो वाशरमैन में भी आप जा सकते हो। इनमें से आप किसी भी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन और कुक और वाटर कैरियर में ये कंडीशन रहती है कि NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद में ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, कई सारे वीडियो बनाए गए हैं, उनमें आप देखिए उनसे कांटेक्ट करके आप बनवा सकते हो। बात करते हैं साथियों किस ट्रेड में कंपटीशन है वो कम रहने वाला है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुक में यहाँ पर कंपटीशन है वो कम रहने वाला है। कुक है, वाटर कैरियर है, क्योंकि इसके लिए अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। तो ये सर्टिफिकेट काफी अभ्यर्थियों के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने बनवाया नहीं है। कई सारे उन्हें बनवा लिया है, कईयों ने नहीं बनवाया है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अगर आप वाशरमैन है, स्वीपर है और बार्बर के लिए अप्लाई करते हो तो ये भी काफी बेहतरीन यहाँ पर रहने वाली है वैकेंसी, और उनमें भी कट ऑफ है कम ही आपकी रह सकती है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी चॉइस के अनुसार आप ट्रेड है वो चुन सकते हो। कोई सभी भी ऐसे तो सभी भी बेस्ट ट्रेड है, जो आपको अच्छी लगती है वो ट्रेड आप चूज कर सकते हो। अगर आपके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तो आप कुक या वाटर कैरियर में से ये ट्रेड आप चुन सकते हो। तो साथियों इतना ही इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना
और पहली बार आप चैनल को विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगामी कोई नई अपडेट आती है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन से संबंधित तो आपको तुरंत उसकी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाए। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।